हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। समलम चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैपीजियम। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रैपीजियम बना हुआ है और इसकी जो है भुजाओं की लंबाई दी हुई है। तो इसका हम लोग जो है क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे उसी को यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी कि थ्योरी बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, समलम चतुर्भुज क्या होता है, ये सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समलम चतुर्भुज क्या होता है और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो है क्षेत्रफल क्या होता है उसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे समलम चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैपीजियम। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोनों इंग्लिश, हिंदी भी जानिए और इंग्लिश भी जानिए। तो समलम चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैपीजियम कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि समलम चतुर्भुज कहते किसको हैं। तो देखिए जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है उस चतुर्भुज को समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं का क्या अर्थ है, सामने की भुजा। जैसे कि ये ए बी है तो ए बी का सामने वाली भुजा कौन सी है, सी डी। बी सी है तो बी सी का सामने वाला भुजा कौन है, यानी कि सम्मुख भुजा कौन है, ए डी। तो कहता है ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, समानांतर होता है। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो समलम चतुर्भुज उसको कहते हैं जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है। जैसे ये यहाँ पे देखिए एक समलम चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें ए बी और जो सी डी जो भुजा है ये दोनों सम्मुख भुजा यानी कि आमने सामने की जो भुजा है वो क्या है, समानांतर है। यदि आपको ये नहीं पता कि समानांतर क्या होता है तो ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए जब हम लोग दो लाइन खींचते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है ए बी और ये एक लाइन खींचा हुआ है एक सी डी। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है हर जगह इक्वल है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ का डिस्टेंस मेजर करें या इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का हर एक पॉइंट, इसके और इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करें इक्वल हो रहा है तो क्या होता है, समानांतर रेखाएं कहलाती है। इसे यहाँ पे देखेंगे ये सभी जो रेखाएं खींची हुई है क्या है, समानांतर है, क्योंकि इन लोग के बीच की दूरी क्या है, इक्वल है। वहीं यहाँ पर देखेंगे ये जो भुजा है ए डी और बी सी ये समानांतर नहीं है, क्योंकि अगर देखिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये आगे जाके मिल जाएगा, या इन दोनों रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो अलग अलग आएगा। यहाँ से और यहाँ मेजर करेंगे और यहाँ मेजर करेंगे, यहाँ और यहाँ मेजर करेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो ऐसी चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा क्या होती है, समानांतर होती है और एक जोड़ी भुजा जो है असमानांतर होती है, मतलब समानांतर नहीं होती है, वैसे ही चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं। बहुत ही ईजी है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती है और एक जोड़ी भुजाएं असमानांतर होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यदि ये समझ में नहीं आता है कि एरिया किसे कहते हैं यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अगर कोई भी आकार है, जैसे यहाँ पर ये देखिए एक आकृति बना हुआ है, तो ये कितना स्पेस इसके अंदर ले रहा है, इसके अंदर कितना स्पेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब ये कितना जगह को कवर कर रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें समांतर भुजाओं का योग लिखना है। तो समांतर भुजा कौन कौन है, देखिए ए बी और ये सी डी जो है ये दोनों क्या है, समांतर भुजा है। इसको यहाँ पे इसका जो दोनों भुजा का जो लंबाई होगा उसको जोड़ के आपको यहाँ रखना होगा। और ये क्या है, ऊंचाई है, ये समांतर चतुर्भुज का ये क्या है, ऊंचाई है, उसको यहाँ पे आपको रख देना है। तो ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ यानी कि 1/2 1/2 समांतर भुजाओं की ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं ये आप जान गए हैं।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी आपको पता चल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 1 क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए दूंगा, यानी कि आपको उसका आंसर जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक यहाँ पे देखेंगे एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। आप जैसे ही फिगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये समलंब चतुर्भुज है। कैसे? ये आयत नहीं है, वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए आमने सामने का ये जो भुजा है यानी कि ए बी और सी डी ये क्या है? समानांतर है। और ये जो ए डी और ये जो बी सी है ये क्या है? समांतर नहीं है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? समलंब चतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ पर देखेंगे कि समानांतर भुजा का जो लंबाई है वो कितना है? 6 है और 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 8 गुने, और ऊंचाई कितना है यहाँ पे? 3, तो लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 गुने में 3। अब यहाँ से क्या करना है? 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, और अब आपके पास क्या बच गया? 7 × 3। तो लिखेंगे 7 × 3, यानी इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया सत्य कितना हो गया? 21। और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में लिखते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे एक चतुर्भुज है PQRS, और इसमें भी देखिए एक जोड़ी जो भुजाएं हैं वो समानांतर है। कौन कौन सा? PS और QR, ये दोनों भुजा समानांतर है। वहीं PQ और ये जो SR है ये भुजा असमानांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है। तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है? हाफ 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ पे समांतर भुजा कौन कौन सा है? PS और QR। तो ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे चलिए पहले लिख लेते हैं 8 + 4, और गुने ऊंचाई यहाँ पे कितना है? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 1/2 गुने समांतर भुजा को जोड़ेंगे 8 और 4 कितना हो गया? 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, और गुने में ये आपको लिख देना है 3। अब ये देखिए 12 जो है ये 2 से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है 2 से 6 टाइम में। अब रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो क्या बचा हुआ है? 1 × 6 × 3। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 18, यानी 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज PQRS, इसका क्षेत्रफल कितना आया? 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस का चीज़। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो देखने से आप नहीं सीख सकते हैं। हर वीडियो में, मेरे हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में, तो आपको उसको सॉल्व जरूर करना है, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, तभी आप जो है सीख पाएंगे मैथ को। और आपका मैथ देखिए कितना भी कमजोर है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए यहाँ पे, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक और चतुर्भुज दिया हुआ है, नाम है WXYZ। सबसे पहले हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक समलंब चतुर्भुज है? तो साफ देखिए यहाँ पे ये जो 2 भुजा है, सम्मुख भुजा, सामने की भुजा देखना रहता है। सामने की भुजा, दोनों जो भुजा क्या है? असमानांतर है। और ये दोनों जो भुजा है ZW और YX, ये दोनों क्या है? समानांतर है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? समलंब चतुर्भुज। तो इसका आंसर जो है, इसका क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।